जय श्री कृष्णा। आज हम गर्भ गीता का पठन करेंगे। गर्भ गीता एक बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करते हैं और विचार मनन करते हैं वह फिर कभी गर्भ अवस्था में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और साथ ही मान्यता है कि जो भी गर्भवती महिला गर्भ गीता का पाठ करती है, श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। तो अब हम गर्भ गीता का पाठ शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में वास करता है, गर्भ में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तो उसको जरा और आदि तरीके के रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। तो हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, वह पदार्थ मैं पाऊंगा, ऐसी ही चिंता इस प्राणी के मन में चलती रहती है। 8 पहर को ही वो माया को मांगता रहता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। वह गर्भ के दुख पाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह मन सदा मदमस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत ही बलशाली है। तो कौन सा कारण है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है, परंतु जिस तरह से हाथी पे अंकुश लगाकर उसे वश में किया जाता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश ही जरूरत होती है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता रहता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं, तो इनमें से कैसे जाने जो कि वैष्णव है वे कौन हैं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक है वे जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते रहते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक हैं वे जो सर पर जटा बांधते हैं और अंक पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरे दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और वह कौन सा प्राप्त है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। जो किसी की अपमान रखता है और अपमान रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी का कार्य करने पर अड़े पड़े और जबान कहकर कि मैं तेरा कार्य करूँगा और समय आने पर उसका कार्य नहीं करता है, इस प्रकार के लोग नपुंसक हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? कौन से पाप से मनुष्य गधे का जन्म लेता है, स्त्री का जन्म लेता है, और कौन से पाप से मनुष्य टट्टू के समान जन्म पाता है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू के समान पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। और जो औरतें रसोई बना के पहले खुद भोजन कर लेती है, बाद में भगवान को भोजन कराती है, तो इस प्रकार के लोग बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वो औरत का जन्म पाते हैं, और वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कई मनुष्यों को तो आपने सुवर्ण दिया है, तो कौन से पुण्य थे
जो कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, और कौन से पुण्य के कारण अन्य मनुष्यों को ये सब कुछ नहीं मिल पाता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण का दान किया है उन्हें घोड़े वाहन आदि सब कुछ मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, और उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है समझाइए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिल जाता है, और किसी को कोई पुण्य कार्य किए होते हैं उसके कारण मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है और उन्होंने धन अचानक मिलता है, जिन्हें परमेश्वर का कार्य किया है और पराया कार्य सवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या बढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप के कारण होता है, दरिद्र होता है वह किस पाप के कारण होता है, और जिसमें खंड वायु का विकार होता है वह किस पाप के कारण होता है। इसी प्रकार अंधे पंगुता रोग किस कारण से होते हैं। कई स्त्रियां बाल विधवा होती हो तो ये सब कुछ किस कारण होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिन्होंने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वे लंगड़ा व पंगु होता है। इसी प्रकार जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। हे भगवान, अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधित जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है तो कृपा करके मुझे भगवान बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम जिन्होंने तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जिनका सबने त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, जो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनो कि गुरु कैसे करे। जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर मन नजर आता हो, और जो जगत के उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा कर सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करता है उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख होता है उसको सप्तग्रास मारे पाप का दोष लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होता। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मंदिरा के भंडार में जो गंगा जल भरा होता है वह भी अपवित्र हो जाता है, उसी तरह गुरु के बिना जीवन भी अपवित्र हो जाता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं करते, उसके सब काम निष्फल हो जाते हैं। कुकर शुकर गंधर्व
का ये सारी योनियाँ उसको झेलनी पड़ती हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा होता है। जो गुरु नहीं करता, गुरु के बिना गति नहीं करता, वह अवश्य ही नरक को जाता है। गुरु दीक्षा लिए बिना सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जैसा 4 वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरु धर के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि होता है। जो धर्म भी करता है और पशु योनि में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं